है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सॉफ्ट वीको वज्रदंती, अब सॉफ्ट फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पशुधन घोटाले में सीएम योगी का एक्शन। घोटाले में नाम सामने आने के बाद डीआईजी रूल्स और मैनुअल दिनेश दुबे और डीआईजी पीएसी अरविंद सेन सस्पेंड। यूपी में 2022 से पहले इकट्ठा होंगे सभी समाजवादी। शिवपाल यादव का बयान, बोले वरिष्ठ समाजवादियों से हो चुकी बात। अखिलेश यादव की चुप्पी पर चाचा ने जताया दुख। गोरखपुर दोहरे हत्याकांड में इंडिया न्यूज की खबर का असर। गगहा एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। डीआईजी राजेश मोडक के सख्त रुख के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। लखनऊ में NH30 पर भीषण हादसा। गाय को बचाने के चक्कर में घुमटी में घुसी कार, 3 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। एनसीईआरटी की नकली किताबें छपवाने का मामला। मेरठ में कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। सीबीआई जांच की मांग, कमिश्नर कार्यालय में दिया गया धरना। शामली में पबजी गेम खेलने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में 2 युवतियों समेत 4 लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जिनपिंग ने एलएसी पर युद्ध है ठाना। ड्रैगन बार बार बदल रहा है ठिकाना। उत्तराखंड के पास जिनपिंग का जाल एलएसी पर प्लान कर रहा है बड़ा बवाल।
सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा ताजा सबूत, लिपुलेख में चीनी मिसाइलें होंगी नस्तेनाबूद। तिब्बत टू लद्दाख जिनपिंग की चाल, लिपुलेख से पैंगोंग चीनी सेना तैनात। चीन के हर चाल पर हिंदुस्तान की आंख, जिनपिंग की एक गलती, ड्रैगन होगा खाक। पर मात खाने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। पेंगोंग, गोगराहाट, हॉट स्प्रिंग, देपसांग में चीनी सैनिक अब भी जमकर बैठे हैं, जिसको वहां से हटाने को लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। इसी बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें नेपाल और हिंदुस्तान से लगे लिपुलेख इलाके में कुछ दूरी की हैं, जहां चीन नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके सबूत इंडिया न्यूज के पास हैं। आखिर क्या है चीन की चाल, जिसकी हम कर रहे हैं बात, इस रिपोर्ट में देखिए। LAC पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर LAC की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मारकर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है। लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है, जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है। ये देखिए चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत। सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेख इलाके की है। चीन यहां पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है, लिपुलेख के पास।
लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है। यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्राई जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहां मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां, अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं। चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो दिखाता है कि वो नेपाल को हेल्प कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर 4, गोगरा, पैंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है। वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा अब जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है। उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लिपुलेख में चीन मिसाइल तैनाती की तैयारी कर रहा है, तो वहीं पेंगोंग से 180 किलोमीटर दूर तिब्बत में भी चीन जोरों शोरों से काम कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सैटेलाइट के सामने आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। चीन लद्दाख को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने पैर पसार रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, सब कुछ स्पष्ट होगा कि चीन कहां तक अपने पैर पसार चुका है। लिपुलेख में चीन कर रहा है जंग की तैयारी। पेंगोंग से 180 किलोमीटर दूर तिब्बत में होशियारी।
सुधर जाओ जिनपिंग, मत भड़काओ चिंगारी। लद्दाख टू नेपाल हिंदुस्तान ही पड़ेगा भारी। ड्रैगन एक के बाद एक चाल चले जा रहा है। चीन एक के बाद एक जाल बिछाए जा रहा है, लेकिन जिनपिंग को यह नहीं पता कि वो अपने इस जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। चीन की एक एक चाल, एक एक हरकत हिंदुस्तान के रडार पर है। भारत के साथ शांति स्थापित करने का दावा कर रहा चीन लगभग हर सीमा क्षेत्र के पास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है। पिछले दिनों नेपाल के पास लिपुलेख में ट्राई जंक्शन एरिया और सिक्किम के डोकलाम में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के निर्माण कार्य में तेजी की खबरें आई थीं और अब तिब्बत में चीनी सेना की हरकत का सबूत हिंदुस्तान के हाथ लगा है। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चीन तिब्बत के पास हेलीपोर्ट बना रहा है। मिलिट्री साइट का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही वहां बैरक और मिलिट्री के टेंट देखे गए हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेटेस्फा ने ज्वाइंट की मैपिंग की मदद से तिब्बत की गार काउंटी की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें देखा जा सकता है कि पेंगोंग झील से 180 किलोमीटर दक्षिण की ओर गार काउंटी में चीन की सेना के लिए सहायक निर्माण और विकास हो रहा है, जो मौजूदा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगा। हेलीपोर्ट, मिलिट्री साइट और बैरकों के अलावा यहां पर बड़ी संख्या में टेंट भी मौजूद हैं। इस इलाके को मिलिट्री बेस के रूप में तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तिब्बत में जहां चीनी आर्मी की एक्टिविटी दिखाई दी, वहीं वहां से महज 40 किलोमीटर दूर चीन का एयरबेस गारी गुंसा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है, जहां चीन ने पहले से फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इससे पहले सामने आई तस्वीरों में भी देखा जा सकता था कि लिपुलेख के पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैनाती की है, बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य की तैयारी भी कर रहा है। डेटेस्फा के मुताबिक इस इलाके में 100 किलोमीटर की ज्वाइंट स्कैनिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी का पता चला है। यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए साइट का निर्माण मानसरोवर झील के पास किया जा रहा है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक चीन ने जून और जुलाई में डोकलाम के पास नए निर्माण काम किए हैं। चीन इस ट्राई जंक्शन पर सिंचला और टोरसा नाला के साथ साथ लगी दीवार पर काम आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन सिंचला से करीब 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ एक बहुमंजिला इमारत भी बना रहा। सिंचला के पश्चिम की तरफ चोटियों पर करीब 13 इलेक्ट्रिक पोल भी देखे गए हैं। चीन जितनी तेजी से सरहद पर अपने पैर फैला रहा है, इससे सीधा इशारा चीन की नापाक हरकत की ओर जाता है, क्योंकि सर्दियां नजदीक हैं। चीन सर्दियों से पहले अपने काम को खत्म करके अपने सैनिक तैनात करने की फिराक में है। उसके बाद सर्दियों में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तैयारी में है। यहाँ चीन अपने आप को तेज साबित कर रहा है। शायद उसे अंदाजा नहीं है कि भारत की आंख उसकी एक एक हरकत पर है। पल पल भारत के पास उसकी चालबाजी की खबर है। इसलिए भारत भी पूरी तैयारी में बैठा है, कब चीन कोई गलती करे और तब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मोहित खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सुशांत केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, नीरज, सिद्धार्थ और
बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मैं जीवन हूँ। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूँ। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। तो ब्रेक से पहले देखा आपने हमारी 2 रिपोर्ट्स में चीन की चालबाजी का सारा चिट्ठा सामने आया। वहीं चीन LAC से सटे अपने 7 एयर बेसिस पर भी लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि हिंदुस्तान उससे 2 कदम आगे निकल चुका है। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है कि वो कब कहां क्या कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि चीन की चालबाजी पकड़ने का हिंदुस्तानी प्लान क्या है। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की नजर। एक्शन लेगी भारतीय वायुसेना, चीन में मचेगा गदर। काशघार, होतान, गारगुंसा, हॉपिंग, धोनकाजोंग, पैनगै, लिंजी, ये चाइनीज एयरफोर्स के वो 7 एयरबेस हैं जो LAC से एकदम सटे और हिंदुस्तान से महज कुछ ही दूरी पर हैं। चीन के ये 7 एयरबेस अब हिंदुस्तान की मुट्ठी में हैं। अगर यहां कोई भी हरकत हुई तो हिंदुस्तान को इसकी भनक पहले ही लग जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चीन ने इन एयरबेस पर कौन कौन से विमान तैनात करके रखे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के राफेल से घबराकर चीन ने अपने होटान एयरबेस पर अपने सबसे तेज तर्रार फाइटर जेट J-20 तैनात किए हैं। बताया जाता है कि चीन अपने इस फाइटर जेट पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि राफेल के आगे चीन का J-20 20 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIT. Join #1 Rank Institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मैं जीवन हूँ। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूँ। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। एक शोर था जो सो गया, रंग जीवन का खो गया। सारी नस्लें, सारी फसलें, रास्ते बाजार गली मोहल्ले, सब सुने हैं, सब ठहरे, सारी दुनिया पर पहरे हैं। सब सुने हैं, सब ठहरे हैं, सारी दुनिया पर पहरे हैं। लड़ेंगे हम, बढ़ेंगे साथी, दिन अपने भी लौटेंगे साथी। लड़ेंगे हम, बढ़ेंगे साथी, दिन अपने भी लौटेंगे साथी। मेले ठेले भीड़ भड़ाके, नोक झोंक हंसी ठहाके, सारी रौनक, सारी रंगत, सारी चाहत, सारी चमक, सब लौटेंगे अपने घर। मिलके लड़ना है मगर हम गीत नया फिर गाएंगे, जीत तो हम जाएंगे। गीत नया फिर गाएंगे, जीत तो हम जाएंगे, जीत तो हम जाएंगे।
बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 Rank Institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मैं जीवन हूँ। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूँ। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी। लिखित में माफीनामा देने के बाद हुई वापसी। प्रदेश अध्यक्ष ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। गैरसैंण और अल्मोड़ा में गर्भवती महिला की मृत्यु से हैं नाराज। डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती को सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर का प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांग को लेकर के कमर में साइकिल और टायर बांधकर किया प्रदर्शन। आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार से सहायता की कर रहे हैं मांग। मसूरी में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 84 घरों पर प्रशासन ने चलाई जेसीबी। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 15,124। कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि CWC की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, यह फैसला लिया गया CWC की बैठक के अंदर। और 1 साल तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी कांग्रेस पार्टी की। यह बड़ी जानकारी है। CWC की बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। तो 1 साल तक कब सोनिया गांधी और अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, CWC की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कुछ कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पत्र लिखा गया था जिसमें नेतृत्व को लेकर के सवाल थे और उसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई थी। उसके बाद
सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें अब यह बड़ा फैसला लिया गया कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी रहेंगी। हालांकि पार्टी के अंदर से भी यह बात बार बार उठ रही थी कि सोनिया गांधी को अपने पद पर बने रहना चाहिए। हालांकि एक धड़ा राहुल गांधी को भी अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में भी था। तो कुल मिलाकर के फैसला ये कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर यह निर्णय ले लिया गया कि 1 साल तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी कांग्रेस पार्टी की। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि नाराजगी की भी कई बातें सामने आई थी। राहुल गांधी की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी। जो पत्र लिखा गया उसमें कई कांग्रेस बड़े नेताओं को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से नाराजगी की भी खबरें सामने आई। ट्वीट वॉर भी हुआ और ट्वीट करते हुए तमाम नेताओं की तरफ से भी अपनी नाराजगी को व्यक्त किया गया था। यह बात अलग है कि बाद में इसमें राहुल गांधी की तरफ से भी स्थिति को स्पष्ट किया गया, जिसके बाद कुछ ट्वीट्स ऐसे थे जो कि बड़े नेताओं की तरफ से किए गए, उसको डिलीट किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 1 साल तक अब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की बनी रहेंगी। चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि देहरादून से जानकारी है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो गई है और खानपुर विधानसभा से विधायक हैं कुंवर प्रणव चैंपियन और इनकी बीजेपी में वापसी हुई है। हालांकि लिखित माफीनामा देने के बाद ये वापसी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ने फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया है और विधायक ने अध्यक्ष के पांव छूकर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की तरफ से उनकी वापसी करवाई गई है और ये बड़ा निर्णय लिया गया है। कुंवर प्रणव चैंपियन जिनकी वापसी हुई है और लिखित में माफीनामा दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी करवाई गई है। लिखित में माफीनामा देने के बाद तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखित में माफीनामा देने के बाद वापसी भारतीय जनता पार्टी में हुई है और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी करवाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कई गंभीर प्रकरण के चलते कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को हटा दिया गया था, पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन एक बार फिर से उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है। तो मैं पार्टी का सेवक हूं, मुझसे गलतियां हुई और इस 13 माह के कार्यकाल में मैंने पार्टी की रीति नीति को पूरा पालन किया। दिसंबर में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी वोट और सदस्यों की वोट दिलवा करके पहली बार हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। पिछले वर्ष आदरणीय बंधुओं की वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मुझे दिखाया गया था अपने प्रदेश के लिए अपशब्द व्यक्त करते हुए। मैंने तभी खेद व्यक्त किया था और आज पुनः हाथ जोड़ के अपने देवभूमि वासियों से माफ़ी मांगता हूं कि देवभूमि का बच्चा हूं, इसी माटी का लाल हूं और देवभूमि तो अपने बच्चों को माफ़ करती आई है और मेरा तो नाता बहुत गहरा है। मेरी सगी दादी रानी सरस्वती देवी गढ़वाल के लैंसडाउन के पट्टी जोतसू के सिमार खाल के रहने वाली थी, बिष्ट राजपूत थे वो लोग। तो मेरे अंदर तो आधा खून पहाड़ का खून है, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ। वैसे भी अगर गलती हुई होगी पुनः मैं क्षमा याचना करता हूँ और ये अहद उठाता हूँ कि पार्टी का अनुशासन का पालन करूंगा, रीति नीति का पालन करूंगा, एक कार्यकर्ता की भांति व्यवहार करूंगा। तो प्रणव चैंपियन को आप सुन रहे थे, माफी उनकी तरफ से मांगी गई, लिखित में भी माफीनामा दिया गया। उसके अलावा देखिए कैसे कैमरों के सामने भी उन्होंने माफी मांगी। विगत कुछ दिन पहले जिस तरीके से उनके कई वीडियो ऐसे थे जो कि सामने आए थे, इसमें जो कुछ अपशब्द कहे गए उत्तराखंड को लेकर के, उसके बाद ये कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की तरफ से उनकी वापसी करवाई गई है लिखित में माफीनामा देने के बाद। हालांकि चैंपियन को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन वापसी अब उनकी हो चुकी है और उसके बाद माफीनामा लिखित में भी दिया गया और माफी मांगते हुए एक बार फिर से प्रदेशवासियों से प्रणव सिंह चैंपियन। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि चूंकि अपने बच्चों को माफ करती हुई आई है, इसलिए मुझे भी माफ करें और मैं अपनी उन तमाम गलतियों के लिए क्षमा एक बार फिर से आप सभी से मांगता हूं। और ये कहते हुए उनकी तरफ से जो माफीनामा है वो भी दिया गया और उसके बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का बड़ा चेहरा है हालांकि, और अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा असर और रसूख भी है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का और इस वजह से भी उनकी वापसी को बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है। हालांकि निष्कासन की कार्रवाई जिस वक्त हुई थी उस समय बड़े सवाल थे, लेकिन अब उनको वापस पार्टी को ज्वाइन करवाया गया है। और रतन नेगी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रतन, किस तरीके से देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन अब पार्टी में उनकी वापसी हुई है लिखित माफीनामे के बाद भी और मीडिया के कैमरों के सामने भी माफी मांग रहे हैं?
देखिए, कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन निश्चित तौर से मीडिया के सामने और पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा उनके सामने उन्होंने माफी मांगी, परिषद सदस्य के सामने उन्होंने साफ तौर पर इस माफी को यहाँ पर मांगा है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि लेकिन इसको लेकर एक विवाद उत्तराखंड में शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में जहां भी कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन की अगर तस्वीर या वो फोटो या वीडियो वायरल हो रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के खिलाफ जनता की काफी तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का मन बना चुके वो भी कल से सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन को माफ कर दिया है, क्योंकि जो बयान निकल कर आए हैं उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो उनका अनुशासन था वो पिछले 13 महीनों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही रहा, वो अनुशासन में रहे और भारतीय जनता पार्टी के नियमों को आगे वो फॉलो करेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कही। लेकिन अगर आगे की तस्वीर की अगर हम बात करें तो क्या पहाड़ ने कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन को माफ कर दिया? क्योंकि उत्तराखंड को कहा जा रहा है जो वीडियो वायरल हुआ था आज से 14 महीने पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड को शब्द यहाँ पर कहे थे, गाली गलोच यहाँ पर कहे थे, विवादों में चैंपियन शुरू से ही रहे। अब ऐसे में क्या जो पहाड़ की जनता है क्या उसने चैंपियन को माफ कर दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पहाड़ ने भी सहमति दे दी है? क्योंकि जिस तरीके से कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन को यहाँ पर माफ किया गया, ऐसे में सूत्र जो हमारे वो ये बताते हैं कि भाजपा के जो सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई है कि आखिर इस चैंपियन को पार्टी में लेने की जरूरत आती। इस तरह की खबरें उत्तराखंड में लगातार नजर आ रही है। बिल्कुल रतन, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है ना। देखिए, एक तो 6 साल के लिए निष्कासन हुआ, जिस वक्त वीडियो वायरल हुआ था उस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति थी वो बिल्कुल चरम पर पहुंची थी और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि 6 साल के लिए निष्कासन होता है, लेकिन अचानक से उनकी पार्टी में वापसी, ये वजह क्या समझ में आ रही है इसके पीछे? देखिए, अब सीधी सी बात है, अब राज्य के अंदर जाहिर सी बात है कि देखिए त्रिवेंद्र की सरकार के 3.5 साल का कामकाज पूरा हो गया है और चौथा साल आप कह सकते हैं 18 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर कानपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ क्रेडिट रहे हैं और निश्चित तौर से भाजपा का संगठन ये के पास कोई चेहरा नहीं है। शायद उनको लगता है कि ये सीट कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन ही भाजपा की झोली में वापस डाल सकते हैं और तमाम जो समीकरण, चुनावी जो समीकरण होंगे उसको लेकर के शायद भाजपा ने कुंवर चैंपियन को वापस दिया। लेकिन अगर बात की जाए इस समीकरण के आधार पर, अगर हम पहाड़ की समीकरण की बात करते हैं तो उसको भाजपा ने कैसे भापा, भाजपा के संगठन ने कैसे भापा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की बात की जाए तो उन्होंने खुद उनके निष्कासन पर मोहर लगाई थी आज से 14 महीने पहले। और उत्तराखंड की अगर भाजपा संगठन की बात करें, कोर कमेटी की बात करें तो कोर कमेटी और उत्तराखंड के अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो यहाँ की कोर कमेटी, इन्होंने उनको वापस लेने का फैसला लिया है। अब ऐसे में रतन, कुल मिलाकर के फैसला तो बड़ा लिया गया है, लेकिन मौजूदा दौर में अब देख सकते हैं कि जो राजनीति है वो आगे आने वाले भविष्य में भी इस पर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रतन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सचिवालय में ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया है। सचिवालय के कामकाज में इससे तेजी आएगी और यह शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ई मीटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों से किया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और ई सचिवालय सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री ने किया है। तो देहरादून राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचा, जहां पे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी पहुंचे और इसके बाद निदेशालय गेट को बंद कर दिया गया। कांग्रेसियों ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती को एक ज्ञापन सौंपा गया। गैरसैंण और अल्मोड़ा में गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध जताते हुए इस पर नजर आए और उसके बाद डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती को इसी को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आपदाओं के वक्त तत्परता दिखाने में जितने दावे सरकार और उसका तंत्र करता है, वास्तव में धरातल पर वो कहीं नजर नहीं आते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण रुद्रप्रयाग जनपद की जखोली विकासखंड के सिरवाड़ी बांगर से लगाया जा सकता है। अब सिरवाड़ी में बीते 9 अगस्त को भारी अतिवृष्टि हुई, जिसमें गांव के आवासीय भवन, गौशाला, सिंचित खेती समेत बिजली, पानी और पैदल रास्तों को भारी मात्रा में क्षति पहुंची। लेकिन आपदा के बाद भी प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर 10 दिन के बाद भी अब तक शिफ्ट नहीं किया जा सका है। आपदा में अपना घर खो चुके सिरवाड़ी के आपदा पीड़ित अब प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दिन में अपने टूटे आशियाने की तरफ आते हैं और शाम ढलते ही प्राइमरी स्कूल में रात को काटने पहुंचते हैं। आपदा के 10 दिन के बाद भी जब गांव में जिलाधिकारी वंदना पहुंची तो लोगों को उम्मीद थी कि उनके विस्थापन को लेकर के कोई ठोस आश्वासन उनको मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों को जिलाधिकारी से भी निराशा ही हाथ लगी है।
हालांकि जिलाधिकारी का यह कहना है कि सभी प्रभावित परिवारों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर टेंट की व्यवस्था के साथ रखा जाएगा। साथ ही गांव के विस्थापन के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीते 9 अगस्त को सिरवाड़ी बांगर में अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जिला प्रशासन आपदाओं के प्रति भारी संवेदनशील दिखाई दे रहा है और करीबन 10 दिन बाद जिला प्रशासन की टीम यहां पे पहुंची है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पे बड़ा और भारी आक्रोश जिला प्रशासन के प्रति है, क्योंकि जो वहां पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई भी ठोस आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी, उनको क्या विस्थापित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश खान है और मैं यहीं का मूल निवासी अच्छा, हूं। जिलाधिकारी करीबन 10-11 दिन बाद यहाँ पे पहुंचे। जी बिल्कुल। किस तरह से आश्वासन मिला है? जी आश्वासन तो हम ये समझते हैं कि आश्वासन हमें पूरी तौर पर तो नहीं मिला है और ना हमारी जो उम्मीदें थी उनको भी झटका लगा है। निश्चित तौर पर तो हम ये मानेंगे कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय से जो हमारी उम्मीद थी कि शायद वो हमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे या जिन लोगों के रहने के लिए आवास नहीं है उनके लिए कुछ पैकेज की घोषणा करेंगे, लेकिन इस तरह से भी कुछ नहीं हो पाया। तो डीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि आप अगर आपके पास कहीं कोई अपनी व्यक्तिगत ज़मीन है तो उस पर अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते उस एवज में आपको अपने पुराने मकान में छोड़ के जाना पड़ेगा। हर साल मानसून सत्र शुरू होते ही पहाड़ों में आपदा का कहर बरसने लग जाता है। इस बार रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के सिरवाड़ी बांगन में आपदा का कहर टूटा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र आपदा की चपेट में आया है। अतिवृष्टि के कारण ये पूरा गांव जो बरसाती गदेरा था उसकी चपेट में आया और ऊपरी क्षेत्र गांव के ऊपरी क्षेत्र से भारी भूस्खलन और भू धसाव की स्थिति पैदा हुई। 9 तारीख की ये घटना थी, लेकिन जिला प्रशासन आपदाओं को लेकर कितना संवेदनशील है ये इस बात की गवाही है कि आपदा के 9 से 10 दिन बाद आपदा प्रशासन की टीम यहां पर पहुंच पाई है। तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपदाओं को लेकर कितना उदासीन रवैया जिला प्रशासन और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसका है। यहाँ पर लोग रात जैसे ही रात पड़ रही है वैसे ही डर के माहौल में जी रहे हैं। रातों को सरकारी स्कूलों में शरण लिए हुए हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, लेकिन आपदा का भय इतना है कि 20 से 25 परिवार पूरे आपदा के कहर से बुरी तरह से त्रस्त हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन अगर जल्द इस गांव को विस्थापित नहीं करता है तो आने वाले दिनों में ये गदेरा और भी भारी जनहानि कर सकता है। कुलदीप राणा, इंडिया न्यूज, सिरवाड़ी। तो कोरोना के इस दौर में हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए असमंजस का माहौल है और हालात ये हैं कि महाकुंभ के आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार के भाजपा विधायक ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से जल्द कुंभ के आयोजन को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। सोमवार को हरिद्वार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज से कुंभ के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। विधायक सुरेश राठौर के अनुसार इतना बड़ा आयोजन भव्य रूप में होना है या फिर सांकेतिक रूप में, इसको लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति है। विधायक सुरेश राठौर को आश्वस्त करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कुंभ के आयोजन को लेकर के जल्द ही विधायकों के साथ एक बैठक होगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी को भी राज्य सरकार की ओर से पत्र लिख करके एक राय मांगी जाएगी। सरकार को स्पष्ट जल्दी कर देना चाहिए ताकि उसी लोग से मनोदृष्टि से लोग तैयार हो जाएं कि हम किस दृष्टि में कुंभ करेंगे, सांकेतिक करेंगे या आम जनता भी उसमें अपना सहभागिता करेगी। प्रभारी मंत्री जी ने जहाँ तक संभवतः है वो सभी लोग विधायकों के साथ बैठ के चर्चा करके वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। क्या लगता है कुंभ होगा? निश्चित रूप से होना चाहिए। विधायकों की बैठक होगी और कुंभ के लिए पूरे हमारे प्रयास होंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखेंगे कि क्या संभव है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ये मेला लगता है, महापर्व कुंभ होता है, साधु संतों का बहुत बड़ा मेला लगता है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में इसके लिए विचार विमर्श करने के बाद
जो हमारे यहाँ के विधायकों की आख्या होगी, जो उनके विचार होंगे, वो हम आगे प्रेषित करेंगे और केंद्र से दिशा निर्देशन मांगेंगे। उधर हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, जब 3 सूत्री मांगों को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कमर में साइकिल और टायर बांध करके ये प्रदर्शन किया गया है। नगर आयुक्त के कार्यालय का घेराव भी किया गया। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार से सहायता की मांग इन स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा की जा रही है। वहीं मसूरी में अतिक्रमण हटाने को लेकर के प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें अतिक्रमणकारियों में प्रशासन का विरोध किया है। प्रशासन ने 15 दिन का समय इन अतिक्रमणकारियों को दिया है। विधायक गणेश जोशी की अतिक्रमणकारियों से बातचीत भी हुई है। अतिक्रमणकारियों ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया है। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ये बात अतिक्रमणकारियों ने कही है। मजदूर संगठन और विधायक के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेरी बात तो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे कोडियाला के पास ऑल वेदर रोड की कटिंग के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया है। इसके नीचे 2 जेसीबी की मशीनें भी दबी हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत की भी जानकारी है। इसकी सूचना थानाध्यक्ष मुनि के रेती आरके सकलानी को स्थानीय लोगों ने दी है। इसके बाद शिवपुरी पुलिस, व्यासी पुलिस और एसडीआरएफ सहित तमाम फोर्स मौके के लिए रवाना हुई है। रेस्क्यू का अभियान चलाया गया है। बाढ़ से निकले हुए इस भूस्खलन से निकले हुए मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई है। थानाध्यक्ष मुनि किरेती आरके सकलानी ने 3 लोगों के मृत होने की पुष्टि की है। अब ऑल वेदर रोड के चलते पहाड़ों की कटिंग का काम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है और इसी दौरान यह हादसा भी देखने को मिला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश में, जहां पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ देखिए किस तरीके से कटिंग के दौरान भरभरा कर गिरा और इसमें 3 लोगों के मरने की जो जानकारी है वो सामने आई है। हालांकि मौके पर अब स्थानीय प्रशासन पहुंचा हुआ है और जांच पड़ताल कर रहा है। उधर चमोली में आईटीबीपी शिविर के पास भूस्खलन की जानकारी मिली है और इस भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हाईवे को खाली भी कराया जा रहा है। तो भूस्खलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। आईटीबीपी शिविर के पास ये भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद ये पूरा हाईवे बंद हो गया है। अब हालांकि इस दौरान लोगों की जो कतारें हैं, वाहनों की जो कतारें वो भी देखने को मिली हैं और अब हाईवे को खाली भी करवाया जा रहा है। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल बंद। तो अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट करके अरुण जेटली को यह श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। अरुण जेटली की एक अलग पहचान है। कुशल वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। उनकी पुण्य स्मृति पर मेरा उनको नमन, ये कहते हुए एक ट्वीट किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना का कहर भी जारी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस आए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 15,124 हो गई है। कोरोना से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389 है। तो कोरोना की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ता हुआ उत्तराखंड के अंदर नजर आ रहा है। कोरोना का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 15,124 तक पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389 हो गई है। तो आंकड़ा 15,000 के ऊपर और 4,389 एक्टिव मरीज। उत्तराखंड में लगातार कोरोना तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे के अंदर 558 नए केस इसमें और जुड़े हैं और ये आंकड़ा कुल 15,124 तक पहुंच गया है, क्योंकि 558 नए केस इसमें पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 200 लोगों की जान अब तक कोरोना के चलते उत्तराखंड के अंदर जा चुकी है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389 है। तो बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के अंदर कोरोना तेजी के साथ पांव पसार रहा है। आंकड़ा तेजी के साथ उत्तराखंड में बढ़ रहा है।
और यह आंकड़ा 15,000 को क्रॉस कर गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 558 नए केस सामने आए। और बातचीत करते हैं सुभाष गौड़, हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। सुभाष, ये बताएं कि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 558 नए केस आए हैं सामने। जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे अधिक जो मामले हैं वो राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार में भी देखे जा रहे हैं। और हरिद्वार में लगातार ये देखा जा रहा है कि अनुमन रोजाना 100 से अधिक नए मरीज सामने आते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरा अब तक लगभग 15,000 के पार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 200 लोगों ने अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में जो कोरोना की चेन है उसे किस तरीके से तोड़ा जाए। उसके लिए सरकार जल्दी कुछ नई नीतियां बना सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। जी शुक्रिया सुभाष, बातचीत और जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव पर मंथन हुआ है और इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इसमें मौजूद रहे और बूथ स्तर तक काम किया जाएगा, बंशीधर भगत की तरफ से बात कही गई है। महेश नेगी को लेकर के भी हालांकि इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है और इसके अलावा 4 विधायकों की भी जो बात है वो रखी जाएगी, ये बात भी बंशीधर भगत की तरफ से बताई गई। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक खत्म होने के बाद यह कहा कि बैठक में चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, इसके साथ ही विधायकों को लेकर के भी बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा, उसकी राय लेकर ही वो काम होगा, ताकि कार्यकर्ता की जो शिकायत रहती है, साहब दरोगा मेरी नहीं सुन रहा, एसपी मेरी नहीं सुन रहा, डीएम मेरी नहीं सुन रहा, ये शिकायत दूर हो सके। तो इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आज बात हुई है। 2-3 मामले विधायकों के जो थे उन पर चर्चा हुई है, उन पर आज हम बात करेंगे। विधायकों को हमने बुलाया है तो उनके गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जाएगी। एक महेश नेगी का मामला है जो कानूनी दायरे में है, उस पर अभी हमने कोई विशेष बात नहीं करनी है, लेकिन उनको हमने सख्त हिदायत देनी है कि वो कानून के दायरे में जो भी उनसे पूछा जाए उसको बताएं और कानून की मदद करें। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक समय समय पर होती रहती है और हम देश की नई शिक्षा में नई क्रांति को ला रहे हैं। नई शिक्षा नीति से सुधार होगा और नई शिक्षा नीति पर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है। पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति होगी जिसमें 99% पूरा देश एकजुट है और इसको हम लोग तेज़ी से लागू भी करेंगे। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं हम लोग सामान्यतः बैठते रहते हैं प्रदेश वाइज। ये प्रदेश की ये टीम है और कोर टीम की बैठक हम लोग ये हमेशा बैठते रहे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIT. Join
number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join number 1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी। लिखित में माफीनामे के बाद हुई वापसी। प्रदेश अध्यक्ष ने फूल मालाएं पहनाकर किया स्वागत। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन। गैरसैंण और अल्मोड़ा में गर्भवती महिला की मृत्यु से है नाराज। डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती को सौंपा ज्ञापन। हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर का प्रदर्शन। 3 सूत्री मांग को लेकर के कमर में साइकिल और टायर बांध कर किया प्रदर्शन। आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार से सहायता की कर रहे हैं मांग। मसूरी में अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 84 घरों पर प्रशासन ने चलाई जेसीबी। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 15,124। कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत। चीन को सता रहा है हवाई हमले का डर। जिनपिंग ने तैयार किए बारूद के शहर। एलएसी पर ड्रैगन के 60 ठिकाने कैप्चर। पीएलए में खौफ, इंडियन एयरफोर्स मचाएगी कहर।
दूसरी आंख से दिखी जिनपिंग की चाल। सरहद पर ड्रैगन ने बिछाया घातक जाल। सुन लो जिनपिंग, होगा सर्वनाश। अब की बार वायुवीर करेंगे नक्शे से साफ। ड्रैगन के षड्यंत्र का जिंदा सबूत, कब्रिस्तान बनेगा चीन, काउंटडाउन शुरू। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मेरे पीछे आप जो ये 6 इलाकों के नाम देख रहे हैं, इन जगहों पर अब ड्रैगन के डर के सबूत सामने हैं। चीन भारत की ताकत से पूरी तरह घबरा गया है। ये चीन की घबराहट ही है कि उसने हिंदुस्तान के आसमानी ताकत से बचने के लिए अभी से जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। LAC पर जारी विवाद के बीच हिंदुस्तान ने अपनी ताकत में काफी इजाफा किया है। इसी का नतीजा है कि चीन भारत से डरकर LAC के इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। LAC से जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि चीन ने अपने शहर में ही बारूदों का ढेर बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन ड्रैगन शायद भूल रहा है कि यही बारूद ड्रैगन के मौत का सामान बन सकते हैं। पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटने वाला ड्रैगन हिंदुस्तान की आसमानी ताकत से घबराया हुआ है और उसका सबूत है ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें। जी हाँ, छोटे देशों पर अपनी हेकड़ी जमाने वाला चीन भारत के एक्शन से पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। आसमान से ली गई ये सैटेलाइट तस्वीरें गवाही हैं कि चीन भारतीय वायुसेना की ताकत से घबराया हुआ है। लेकिन चालबाज चीन इस बौखलाहट में भी अपनी चालबाजी बंद नहीं कर रहा है। भारत से टक्कर लेने के लिए चीन ने पहले से ही सीमा पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, लेकिन भारत के रवैये से चीन पूरी तरह से बौखला गया है। भारत की तैयारी से घबराए चीन ने LAC के पास 7 ठिकानों पर अपने सरफेस टू एयर मिसाइलों को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना की ताकत से चीन इतना घबरा गया है कि LAC के साथ चीन ने नॉर्थ ईस्ट में भी 4 ठिकानों पर सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर दी है। लेकिन चीन इस बात से शायद वाकिफ नहीं है कि ऐसा करके चीन सीमा पर अपनी ही बर्बादी का बारूद बिछा रहा है। चीनी सेनाएं गलवान वैली और पेंगांगसो लेक में पीछे नहीं हटी है और वहां पर वो जिस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में चीन ने अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए LAC के 7 पॉइंट्स के ऊपर जो है अपने सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए हैं। इसमें कैलाश मानसरोवर और उत्तराखंड में काला पानी और लिपुलेख के इलाके हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए हैं। तो चीन जो है वो भारत की वायुसेना से काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि भारत की जो वायुसेना है उसकी घातक क्षमता और एयरबेस की जो पोजीशंस है वो चीनी सेना के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती हैं। लद्दाख के पास रूदो, उत्तराखंड के पास नगारी गूसा एयरपोर्ट और मानेश्वर झील के इलाके में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइलों के ठिकाने बनाए हैं। चीन इस बात को भलीभांति जानता है कि हिंदुस्तान उसकी सीमा के हर इलाके में उस पर भारी पड़ेगा। इस बात से घबराए ड्रैगन ने नॉर्थ ईस्ट में भी 4 ठिकानों पर मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शिगात्से, गोंगार एयरपोर्ट, लुहंसे, मनलिंग, नॉर्थ ईस्ट के ये चारों इलाके तिब्बत की सीमा में आते हैं, जिस पर वर्षों से अपना अधिकार जमाता रहा है। आसमान में भारत के गरजते एक से बढ़कर एक आधुनिक विमान सीमा पर शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। शंघाई से लेकर PLA हेडक्वार्टर तक इंडियन एयरफोर्स के डर से खौफ बढ़ गया है और यही वजह है कि बौखलाहट में चाइना ने अपनी सीमा पर मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन चीन इस बात को अब भी नहीं समझ पा रहा है कि जिन मिसाइलों के दम पर वो भारत से टकराने की प्लानिंग कर रहा है, वो पल भर में चीन के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है।
एलएसी पर भारत से टक्कर लेने वाले चीन को यह एहसास हो गया है कि अगर उसने हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश की तो उसको इसका खामियाजा अपनी बर्बादी की शक्ल के रूप में भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि चीन ने एलएसी के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक रूस में S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। आपको बता दें कि ये वही मिसाइल है जिसकी डिलीवरी पर हाल ही में रूस ने रोक लगा दी थी। चीन भले ही S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर भारत से टकराने की सोच रहा हो, लेकिन ड्रैगन शायद भूल रहा है कि हिंदुस्तान के पास अब राफेल की ताकत है, जिसके सामने चीन का S-400 कहीं नहीं ठहरता। एलएसी पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। अब खबर है कि चीन एलएसी पर S-400 मिसाइलों की तैनाती करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है। दरअसल चीन भारत की वायुसेना की ताकत से वाकिफ है। वहीं भारत ने भी कह दिया है कि वो एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएगा। यही वजह है कि चीन अब मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे राफेल चीन के S-400 पर भारी पड़ेगा। राफेल लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है और मिसाइल सिस्टम के काफी करीब आकर उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में RBE-2 रडार सिस्टम है जो पहाड़ी इलाकों में खतरे को आसानी से भांप सकता है। राफेल में लगे स्पेक्टर मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। जिनपिंग को इस बात को समझ लेना चाहिए कि सीमा पर चीन का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। चीन अगर जल्द ही अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो आसमान से भारतीय वायुसेना के शूरवीर उसकी हर तैनाती पर कहर बरसाने के लिए टूट पड़ेंगे। चीन एक तरफ तो विवाद कम करने के लिए समझौते और बातचीत का ढोंग करता है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एलएसी पर मात खाने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से काम नहीं बाज नहीं आ रहा है। पैंगोंग, गोग्रा हॉट स्प्रिंग, देपसांग में चीनी सैनिक अब भी जमकर बैठे हुए हैं, जिसको वहां से हटाने को लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है। इसी बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें नेपाल और हिंदुस्तान से लगे लिपुलेख इलाके से कुछ दूरी की हैं, जहां चीन नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके सबूत इंडिया न्यूज के पास हैं। आखिर क्या है चीन की चाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर एलएसी की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मारकर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है। लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन
लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है। ये देखिए, चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। ये ज्यादा पुरानी नहीं है। आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेख इलाके की है। चीन यहां पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है। लिपुलेख के पास, लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है। यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्राई जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन, मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहां मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां, अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं। चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो दिखाता है कि वो नेपाल को हेल्प कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर फोर, गोगरा, पैंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है। वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा अब जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है। उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIT. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIT. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ? कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। लिपुलेख में चीन
मिसाइल तैनाती की तैयारी कर रहा है। वहीं पैंगोंग से 180 किलोमीटर दूर तिब्बत में भी चीन जोरों शोरों से काम कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सैटेलाइट की सामने आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। चीन लद्दाख को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने पैर पसार रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लिपुलेख में चीन कर रहा है जंग की तैयारी। पैंगोंग से 180 किलोमीटर दूर तिब्बत में होशियारी। सुधर जाओ जिनपिंग, मत भड़काओ चिंगारी। लद्दाख टू नेपाल हिंदुस्तान ही पड़ेगा भारी। ड्रैगन एक के बाद एक चाल चले जा रहा है। चीन एक के बाद एक जाल बिछाए जा रहा है, लेकिन जिनपिंग को यह नहीं पता कि वो अपने इस जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। चीन की एक एक चाल, एक एक हरकत हिंदुस्तान के रडार पर है। भारत के साथ शांति स्थापित करने का दावा कर रहा चीन लगभग हर सीमा क्षेत्र के पास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है। पिछले दिनों नेपाल के पास लिपुलेख में ट्राई जंक्शन एरिया और सिक्किम के डोकलाम में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के निर्माण कार्य में तेजी की खबरें आई थीं और अब तिब्बत में चीनी सेना की हरकत का सबूत हिंदुस्तान के हाथ लगा है। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चीन तिब्बत के पास हेलीपोर्ट बना रहा है। मिलिट्री साइट का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही वहां बैरक और मिलिट्री के टेंट देखे गए हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेटेस्फा ने ज्वाइंट की मैपिंग की मदद से तिब्बत की गार काउंटी की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें देखा जा सकता है कि पैंगोंग झील से 180 किलोमीटर दक्षिण की ओर गार काउंटी में चीन की सेना के लिए सहायक निर्माण और विकास हो रहा है, जो मौजूदा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगा। हेलीपोर्ट, मिलिट्री साइट और बैरकों के अलावा यहां पर बड़ी संख्या में टेंट भी मौजूद हैं। इस इलाके को मिलिट्री बेस के रूप में तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तिब्बत में जहां चीनी आर्मी की एक्टिविटी दिखाई दी, वहीं वहां से महज 40 किलोमीटर दूर चीन का एयरबेस गारी गुंसा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है, जहां चीन ने पहले से फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इससे पहले सामने आई तस्वीरों में भी देखा जा सकता था कि लिपुलेख के पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैनाती की है, बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य की तैयारी भी कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी
बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIT. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का मत्सूरी। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सूरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सूरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सूरी हर किसान के पास